नमस्कार दोस्तों, हम देखते हैं सामान्य ज्ञान जीके के संस्कृत शिक्षा में 2018 के अंदर आए हुए क्वेश्चन व उसका पेपर देखते हैं। अपन पेपर में से एग्ज़ाम से पहले पेपर देख के जाइए। आपके कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं आपको, और आप एक एक नंबर से जीत में आगे हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको यह अध्ययन करवा रहे हैं, आप ध्यान से इसको अध्ययन करें। हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तलीनाथ जी ये लोक देवता का क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तलीनाथ जी तलीनाथ जी का स्थान कहाँ है? तलीनाथ जी का स्थान कहाँ है? इसमें पंचोटा। तलीनाथ जी का स्थान पंचोटा गाँव जालोर में स्थित है। तेजाजी परवसर नागौर में स्थित है। देवनारायण जी आश्रित भीलवाड़ा में है और पापू जी कोलूमंड में है। ये इनकी जन्म स्थली स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य? तो इनके गुरु कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। जो इनमें कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में, रामानुज करके आते हैं, इसमें रामानंद होगा। विशेष ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। यह खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है। सोम कमला और जाखम। ये पुष्कर मेला कहाँ पड़ता है? ये पुष्कर मेला इस समय पुष्कर मेले का जो रंगीन मेला कहा जाता है राजस्थान को, इस समय भर रहा है। 15 दिन का मेला लगता है ये। बाणगंगा मेला उदयपुर में पड़ता है। सूरत तेजा जी का स्थान स्थित है। यह आप विश्लेषण करते हुए चलिए। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? बुद्धि विलास लेखक के कौन थे? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, बखते राम शाह, जो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक थे। आगे देखते हैं, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन है एकीकरण का क्वेश्चन आएगा। राजस्थान के एकीकरण 4 चरणों में हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू, पटेल भी किए थे और गाडगिल, इन्होंने 3 जनों ने राजस्थान के संपूर्ण का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवी की शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी किसे माना जाता है? तो इसमें आएगा महामाया को शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? उत्तर से राजस्थान का आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। ये इसके पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर आएगा 3 नंबर, 826 किलोमीटर। तो इसके उत्तर से दक्षिण है और चौड़ाई कितनी है? 869। राजस्थान की ध्यान रखना, चौड़ाई ज़्यादा है राजस्थान की। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा लूणी जोवाई का बेसिन क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र लूणी नदी और जोवाई नदी का बेसिन क्षेत्र है। जो उसके मैदान है उसको लूणी जो गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस क्षेत्र की जलवायु पाई जाती है? कोपेन ने वर्गीकरण किया था BWHW, BWHW, CWG और AW। तो इसमें बीकानेर वाला क्षेत्र कौन सा आता है? बीकानेर वाला BW और HW वाला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षण सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में हुई थी और ये कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसके अंदर उस समय 55.64 था। इस समय लेटेस्ट आप आंकड़े देख सकते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। गेहूँ किसकी फसल है? गेहूँ की जो किस्म है वो कौन सी है? और गेहूँ जो बाजरा मक्का की किस्म को, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी फसल है।
गेहूं की फसल कौन सी है? राज 3077 गेहूं की फसल है। और जौ की फसल कौन सी है? RD 35 जौ की फसल है। बाजरे की फसल कौन सी है? तो RH P 30 बाजरे की फसल है। और मक्का की फसल कौन सी है? माई कंचन, ये सब जानते हैं आप, माई कंचन मक्का की फसल है, सब जानते हैं। राजस्थान में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पुंगल नस्ल किसकी है? पुंगल नस्ल किसकी है? भेड़ की है, सब जानते हैं पुंगल नस्ल भेड़ की है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एक बनास नदी की सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सही इसमें लगा रखे हैं, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर आएगा कि बच्चों के लिंगानुपात 888 थे, या महिला साक्षरता प्रतिशत 52.1 थी, अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या का प्रतिशत 16.9 था, राष्ट्रीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसमें, कि 1 और 20 सही है और सारे गलत है। एक तो बच्चों का जो लिंगानुपात 888 था सही है, और एक महिला साक्षरता अनुपात 52.21 ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आगे मिलान कीजिए। फूल सागर, फूल सागर कहाँ पड़ता है? फूल सागर ये पड़ता है बूंदी में पड़ता है, फूल सागर बूंदी में पड़ता है। कागरोल झालावाड़ में पड़ता है, फूल सागर बूंदी में पड़ता है। और जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है, और किराड़ू बाड़मेर में स्थित। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 180 क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कब की गई थी? इसकी स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। उनमें से किस महासागर में सबसे वृहद खंड महाद्वीप ही कटक स्थित है? राजस्थान के अंदर जो वृहद खंड महाद्वीप किस महासागर के अंदर स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर आएगा अंध अटलांटिक महासागर में स्थित है। अंध महासागर भी कहा जाता है इसको, अटलांटिक कहा जाता है इसको, वह स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजित किया गया था। यह आयोजित किया गया था केटो वाइस में आयोजित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती है? गरजते चालीसा कहाँ चलती है? यह चलती है 40 दक्षिण से 50 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य गरजते चालीसा चलती है। दोस्तों इसको आप देख के जाइए एग्जाम से पहले, ये आपके 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप एक एक नंबर से ही आगे हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल अंटार्कटिक से अधिक है, सही है। यूरोप का क्षेत्रफल दक्षिणी अमेरिका से कम है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल जो छोटा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, और ये यूरोप का क्षेत्रफल दक्षिण अमेरिका से कम है, ये सही है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल यूरोप ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त क्षेत्र अधिक है। इसमें ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें। ए बी और सी सही है, बी और सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सीमा बांग्लादेश की संयुक्त नहीं है? तो इसके अंदर आएगा नागालैंड की सीमा बांग्लादेश को संयुक्त नहीं करती है, बांग्लादेश नहीं करती है संयुक्त सीमा। आगे क्वेश्चन नंबर है, भागीरथ अलकनंदा से मिलती है। भागीरथ और अलकनंदा कहाँ मिलती है? ये मिलती है देवप्रयाग के अंदर मिलती है। नेक्स्ट 25 नंबर है, जुलाई के अंत में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित है, वो कहाँ स्थित है? 20 उत्तर से 25 उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट 26 नंबर है, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य के कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ देखी गई है? इसके अंदर आएगी एक और बी आएगा, कृषि की व्यापारीकरण और कृषि क्रियाओं का विविधता देखी गई है। अपन इसको स्पीड से ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, अपने बार एग्जाम नज़दीक है, इसलिए महाद्वीपों का उसकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम लिखिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण और अमेरिका। इसमें अवरोही क्रम में अवरोही और आरोही का ध्यान रखना। आप अपन भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल का मंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? इसके अंदर तीसरी अनुसूची में जो संविधान की राज्यपाल की
मंत्री को पद की गोपनीय शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसके ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ये सही नहीं है। राज्यपाल की शक्तियों के लिए सही नहीं है। धन्य व विधेयक पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा में लौटा सकता है, ये सही नहीं है। इसमें 29 नंबर में 1 आएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्य को मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों में कुल संख्या उस मतलब 15% हो सकती है। इसमें 15% हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 आएगा, 15% हो सकती है। निम्न में से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन के रूप में प्रभावित करता है। इसके अंदर ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। 31 नंबर को अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आप देख सकते हो क्या पूछा गया है इसके अंदर। भारत के अंदर जो भी वो है, इसके अंदर चीनी लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग या जूट उद्योग। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आएगा 3, सी और डी। सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग यह भारत के विभाजन के नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के सदस्य अपने पद के भारत में राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्य कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त पात्र होंगे। ये सत्य कथन नहीं है। असत्य कौन सा है इसमें? 1 नंबर असत्य है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे। लोक सेवा आयोग का पूर्ण सदस्य कौन करता है? इसको करता है राज्यपाल, नियुक्त करते हैं। इस ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन से सावधानी से पढ़िए। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। वह राज्य लोक सेवका का प्रमुख होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। इसके नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इसके अंदर कौन सा आएगा? 3 नंबर आएगा। 1 और 2 आएगा इसमें। वह मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होता है और वह लोक सेवा आयोगों के प्रमुख होता है। राज्यपाल का सलाहकार नहीं होता है। तो इसमें 1 और 2 नंबर कौन सा है? नंबर 3 नंबर। आगे देखते हैं 34 में, राजस्थान के पंचायत समितियों में कुल 31 दिसंबर 2018 से ये समान है। राजस्थान की पंचायत समिति की कुल संख्या पूछ रहा है, ये कुल संख्या पूछ रहा है। तो इसके अंदर कुल संख्या 2018 के अंदर कुल संख्या 295 थी। 295 थी। अब चेंज हो गई, लेटेस्ट आंकड़े देख लेना आप। अभी 2020 के अंदर 21 के अंदर अभी नया पुनर्गठन हुआ था, पंचायतों का अलग अलग बनी थी। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी सदस्य होती है? ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? इसके कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। कुल सदस्य का 1/10 भाग इसका गणपूर्ति होती है। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच त्यागपत्र किस संबोधित करते हैं? राजस्थान के जो ग्राम पंचायत की सरपंच और उप सरपंच और वार्ड पंच किसे देते हैं? ग्राम विकास अधिकारी को देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। वीडियो। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद के रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? जब राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो पद है उसका पद का रिक्त होने पर कौन करता है? तो उसको आएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान की राज्यपाल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन युग में सम्मिलित नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? मतलब स्रोत कहाँ से लिए गए? कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है।
सही है। राजस्थान के धीरे से तत्व आइलैंड से ली गई, सही है। न्यायिक पुनरावलोकन मध्य अमेरिका से ली गई है, सही है। अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से नहीं ली गई है, ये ऑप्शन 4 आएगा इसमें, ये गलत है। अगला देखते हैं 39 देखते हैं, इस निम्न में से क्या भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? इसके अंदर आएगा प्रांतों के शासन, प्रांतों में देश शासन इसकी विशेषता नहीं है, 1935 की विशेषता नहीं है। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान को मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया? ये मोरारजी देसाई थे उस समय, इनके जो कार्यकाल में किया गया था, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसमें। 41 है, संविधान के उद्देश्य की निम्नलिखित हम भारत के लोग भारत की ही निम्नलिखित में से विशेषता को घनिष्ठ रूप से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 4 संघ प्रभुत्व के राज्य से जुड़ा हुआ है। भारत राजस्थान की सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग से के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये जारी की गई थी 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में सम्मिलित कीजिए। गुजरात गुजरात 1960 में गठन कब हुआ था? गुजरात 1960 में। हरियाणा का 1966 में से, झारखंड का 2000 में, सिक्किम का ये इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसका गठन 1973 में नहीं हुआ था। निम्न में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों के रूप में एक है? यह आएगा छोटूराम बसावा। छोटूराम बसावा थे जो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है? यह किया गया 19 क झ के अंदर, 19 क झ के अंदर किया गया है। 46 से निम्नलिखित में से संगठनों में से भारत जिसका सदस्य नहीं है? भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत BISSTEC या OPEC या G4 या BRICS। तो भारत किसका नहीं है? ओपेक का नहीं है भारत सदस्य इस समय नहीं है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 के अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी? किसने करवाई थी? आर के नारायण ने करवाई थी। और आगे देखते हैं 48, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, कौन होता है? बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए आपकी सम्मिलित कीजिए। इसके अंदर देखो चंपारण सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह को सम्मिलित कीजिए। इसके अंदर ऑप्शन नंबर आएगा आपके, अच्छा मिलान आगे हैं तो इसके अंदर मिलान के लिए कि जो चंपारण सत्याग्रह वो हुआ था 1917 के अंदर, चंपारण सत्याग्रह 1917 के हुआ था। रोलेट एक्ट वो हुआ था 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट। और खेड़ा हुआ था 1900 खेड़ा कब हुआ था? 1900 जो 18 में हुआ था। और बारदोली कब हुआ था? 1928 के अंदर बारदोली हुआ था। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी? इसके अंदर 111 बस्तियां उस समय सौंपी गई थी बांग्लादेश को। 51 है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? इसमें 3 राज्यों में कम से कम 2% मत प्राप्त करने चाहिए, जब भी राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल सकती है। 52 है, निम्नलिखित में से भारत में किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 82 राजनीति का प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के केवल 2 राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्र में वर्धी सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 50 से अधिक रखते हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? ये पंजाब और उत्तर प्रदेश, स्थित 2 राज्य हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश।
आगे देखते हैं कि 54 में भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक नियंत्रण गण सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये निर्वाचन गण के शामिल होते हैं। इसमें अंदर शामिल होते हैं संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचन सदस्य व राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। कारोबार की सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का क्रम कौन सा है? यह 190 देशों में से 100वां 190 देशों कौन सा है? 100वां है। 56 के अंदर दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय इसका क्या फर्क पड़ता है? तो वह अधिक अनुमानित हो जाती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? अधिक अनुमानित हो जाती है दोहरी गणना के अंदर। 57 के अंदर है औद्योगिक अनुपादिक उत्पादन सूचकांक भारत के औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? कि कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको जो संगठित करता है। 58 में है भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही नहीं है? इसके अंदर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 आएगा कि यह अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने सम्मिलित करता है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं था उसके अंदर उस समय का बात कर रहा है, तो ये कौन सा नहीं था? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार विभाग नहीं था। 60 के अंदर है राजस्थान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवनिर्वाचित मिशन निदेशक है कौन है? समित शर्मा थे उस समय। आज लेटेस्ट आप देख लेना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथि क्या थी? ये 24 से और 28। जिस समय एग्जाम होगा आपकी उस समय करंट अवश्य आएगा 2-3 महीने का। राजस्थान में हर साल सर्दियों के विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा कहाँ आते हैं? ये राजस्थान में कहा जाते हैं। सबको पता है कि ये सिखी चंद के अंदर जो कुर्जा पक्षी डेमोसिन क्रेन आती है, और सांबर में आते हैं। सांबर में दूसरे नस्ल के आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 63 के अंदर समय 2008 में राजस्थान पुलिस के निदेशक कौन थे? कपिल गर्ग थे उस समय। 64 है राजस्थान के 2018 की हुई विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई कुल सीटों में अंतर कितना है? 26 से इनके अंदर था। 65 में देखते हैं कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना की 7वीं महिला युद्ध विमान पायलट बनी थी? कौन बनी थी? प्रिया शर्मा उस समय बनी थी, राजस्थान की थी एकमात्र। राजस्थान के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री कौन उस समय? रघु शर्मा उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं 67 के अंदर 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा चुनाव को स्थगित कर दिया गया था? ये कौन से था? बहुमत जन समाज पार्टी का था। 68 जिसने लिपचिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए, अब देखते हैं फटाफट इसको। विल्हेम बुल्ट ने की गई थी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। 69 किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम के संबंधित है? इसे आएंगे BS स्किनर ने कहा था। 70 में देखते हैं 70 में राजस्थान के किसी वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 को स्वर्ण पदक जीता था? ये कृष्णा पूनिया थी उस समय। ये शिखर चूरू से स्थित है। निम्न इसमें कौन से मनोवैज्ञानिक पर कार्यवाद के संबंधित नहीं है? ये EV चेनर थे। यह प्रकारात्मक वाद से संबंधित नहीं है। विकास की कौन सी अवस्था नार्सिसम की गुण को अंत प्रबल स्थित है? यह शेषवावस्था को कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखते हैं। अब आप एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले इनको। 73 किस अवस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था। एक क्वेश्चन के बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 किस अवस्था के अंदर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? तो ये हो जाता है 45% हो जाता है। 45% हो जाता है। 45% हो जाता है। आगे देखते हैं कि 75 में निम्न में से कौन से जीव प्याजे जिन प्याजे द्वारा प्रदत्त मौर्य संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर संकेत, कार्य और प्रादुर्भाव। इस जिन प्याजे ने 4 अवस्था दी थी, आप देख लेना, याद करके जाइएगा। इसमें क्वेश्चन बनता है
76 में है बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बीने ने किया था। बीने ने किया था। दोस्तों क्वेश्चन डिवीजन होने वाले क्वेश्चन बार बार आएंगे आपके। 77 में निम्नलिखित में से कौन सा गठन गिलबर्ट द्वारा प्रदत्त बुद्धि के संरचना के मॉडल की विषय वस्तु को नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है? संज्ञान नहीं मानता है। 78 में है निम्न में से कौन सा क्रेमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? यह दुर्लभ दुर्लभ इस दुर्लभ है। आगे देखते हैं बेलग ने व्यक्तित्व मापने के लिए तैयार किए गए बालकों को प्रदत्त परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा जाता है? तो इसके अंदर है 3 से 10 वर्ष यह रखा गया है। 80 में देखते हैं इनमें से कौन सा अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर चाहेगा ये मूल प्रवृत्तियों के प्रतिक्षेपी क्रिया के वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। यह ऑप्शन नंबर इसमें आएगा। इनमें से सही जोड़ा मूल प्रवृत्ति से वेंग के अनुसार सही नहीं है जिसा मैकडूगल के उल्लेख किया गया है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। विशुषा का मतलब भय नहीं है, निवृत्ति करना है, संतान कामना वासना है, शरण गति व करुणा है। आगे देखते हैं 82 नंबर देखते हैं सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टार्टवादी मनोविज्ञानियों का निर्वहन नहीं करती है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अधिगम प्रक्रिया वह वस्तुवत होती है। 83 में आएगा एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन अवशेष, तो इस अधिगम के विद्यार्थियों को माउस का माउसेस कर दिया, तो ये कौन सा होगा? ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा, ऋणात्मक होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है जब एक कर्मचारी अपने अधिकारियों पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद उससे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किसका है? यह है विस्थापन का है, क्योंकि वह तो क्या नहीं कर नहीं सकता और वह कर रहा है जो उसकी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है इनमें से कौन सा घटक है क्लासिक अनुबंध सिद्धांत को इसने दिया था? संबंधित नहीं है। ढालना इसमें अंदर इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 है स्टैनफोर्ड वी ने बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए एक तक तय मानक के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 35 से 40 या 50 से 45 होती है। ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 87 में देखते हैं इनमें से कौन सा जन्मजात अभी प्रेरणा नहीं है? इसके अंदर है आकांक्षा। आकांक्षा जन्मजात नहीं होती, आकांक्षा बाद में उत्पन्न होती है। 88 के अंदर आएगा इनमें से कौन सा विवर्ती की विशेषता नहीं है? विवर्ती जन्मजात होती है, विवर्ती स्थायी नहीं होती है, परिवर्तन होती है। विवर्ती हमारी व्यवहारों में क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। विवर्ती हमारे किसी वस्तु परिस्थिति व व्यक्ति के इत्यादि को प्रदर्शित करती है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ये जन्मजात होती है, विशेषता नहीं है इसकी। फिर देखते हैं राजस्थान जी क्या गया है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन से सामग्री वाहा ब्राहा संपर्कों का संकेत देती है? इसके अंदर आएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 लेपिस और चुनली के द्वारा दी गई थी। 90 के अंदर आएगा 7 अग्निवेदिकाओं कहाँ मिली है? तो ये मिली है कालीबंगा में मिली है 7 अग्निवेदिकाएँ। 91 में आएगा किसपुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? बेराट से हुए हैं, बेराट से हुए हैं। 92 के अंदर आएगा रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देते पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर का आक्रमण किया था? इसके अंदर आया था कौन आया था? मोहम्मद शाह था उस समय और ये आक्रमण किया था। 93 में नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? सोमेंद्र द्वारा इसकी रचना की गई थी। 94 के अंदर है जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? कानरदेव था। 95 में किसी ताम्र पाषाणी स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त होती है? कहाँ होती है? गणेश्वर में होती है। 96 में इनमें से कौन सा शासक गौड़ बंगाल के भोज प्रथम का समकालीन था? कौन था? देवपाल था उस समय। ये आ गया 97 क्वेश्चन। फिर प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? चाउंड में की गई थी। 98 में है जून 1941 में जेलवर राज्य
प्रजामंडल के द्वारा आयोजित जागीर माफी का प्रजा सम्मेलन राजगढ़ द्वारा उद्घाटन किसने किया गया था? श्री सत्यदेव विद्यागलंग ने किया गया था। विजय सिंह पथिक ने संबंधित इनमें से कथकों में से विचार कीजिए। इसके ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें? ये सभी विचार इसके कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी दल के संबंधित थे, उन्होंने विद्या प्रचार सभा की स्थापना की, सही है। उन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, सही है। साधु रामदास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापित किया, सही है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर आएगा 4, सभी ही सही है। 100 में आएगा किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तन किया गया था? किसने किया था? विग्रहराज ने इसका परिवर्तन किया गया था। जय हिंद दोस्तों। इसमें से आप ध्यान रखना कि एग्जाम देने जाओ उसके 2 या 3 दिन पहले आप इसका अध्ययन करें और आपके 5 या 6 क्वेश्चन आराम से इसमें मिल सकते हैं और एक एक क्वेश्चन की दौड़ से आप आगे निकल सकते हैं। कंपटीशन का ज़माना है। जय हिंद दोस्तों। और देखते रहिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करें, जिससे हर एक पेपर में डालता रहूँगा रोज़ का। आप इसको देखें, अवश्य जाइए। जय हिंद दोस्तों।